हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज आप लोगों के लिए ना बहुत ही मस्त मजेदार टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसके लिए मैं मम्मी को साथ में लाया हूं। और आज का टॉपिक क्या रहेगा पता है कि आप अपने शरीर का नाप स्वयं से कैसे ले सकते हैं। आपके सामने लेकर के दिखाएंगे किस प्रकार से आप अपने शरीर का नाप स्वयं से ले सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आगे चल करके आप लोग को बताऊंगा। लेकिन बहुत से लोगों की ये डिमांड होती है कि सर हमें अपना मेजरमेंट नहीं मालूम, सर मेजरमेंट कैसे लें, बॉडी से मेजरमेंट बिना किसी के सहारे के आप खुद से कैसे ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्या नाप हमको लेना है। जब आप अपने स्वयं का नाप लेंगे खुद के शरीर से ब्लाउज बनाने के लिए, तो यहां पर देखिए आपको लंबाई नापना है, डॉट का पॉइंट, चेस्ट, कमर, ठीक है। उसके बाद नापेंगे शोल्डर, आर्म होल, आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की गोलाई। साथ ही साथ गले के बारे में भी मैं आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगा कि आप गले को कैसे नाप सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप खुद से नाप लेना स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर बात करूंगा सबसे पहले लंबाई की। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम लंबाई कैसे लें। तो लंबाई नापने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप सामने से लंबाई ले सकते हैं, दूसरा पीछे से लंबाई ले सकते हैं। कौन सा लंबाई लेना बहुत ज्यादा बेटर माना जाता है, इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप स्वयं से नाप लेते हैं ना, तो फ्रंट से लंबाई नापना आपके लिए आसान होता है। किस प्रकार से नापेंगे, आपको रखना है शोल्डर पर टेप। ये देखिए, इस तरह से आप शोल्डर पर टेप रखेंगे और उसके बाद जितनी आपको लंबाई चाहिए भाई, क्योंकि ब्लाउज आपको स्वयं पहनना है तो आपको पता है कि आपकी लेंथ कहां तक आपको कंफर्टेबल लगती है। तो जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उतना आप नाप लीजिए। जैसे यहां पर हमने देखा ये कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 15 इंच आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लंबाई को नाप लेंगे। अब यहीं पर मैं लंबाई के लिए थोड़ा सा बताता हूं। जैसे आपको पीछे से मान लो लंबाई नापना है, सामने से कई लोग को जमता नहीं है, तो जैसे पीछे से नापना है तो यहीं पर इस तरह से आपको शोल्डर के जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट दिख रहा है, यहां पर आपको टेप को रखना है। और उसके बाद ये जो पीछे हिस्सा है, आप बिल्कुल गौर करते जाएंगे कि मेजरमेंट किस प्रकार से लिया जा रहा है ना, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी एक्सपर्ट है इन सब चीजों में। और आप स्टार्टिंग से जब आप इस मेजरमेंट को लेंगे तो आपको दिक्कतें आएगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टेलरिंग फील्ड से हैं, तो ये चीजें आसानी से कर सकते हैं। यहां पर आप फोकस उन्हीं चीजों को करेंगे कि किस प्रकार से नापा जा रहा है, वो आपको ध्यान से देखना है। तो ये जो चीज है आपको नोटिस करना है कि जहां तक आपकी लेंथ जा रही है, कहां तक आपको लेंथ कंफर्टेबल लग रहा है। और उसके बाद इस हाथ को यहां पर देखना, इसको आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। ये ऊपर को छोड़ देंगे, ये वाला हाथ आप छोड़ देंगे, इसको नहीं छोड़ना है। और फिर देख लेना है पलटा के कि आपकी लेंथ कितनी आ रही है। ओके, ये लंबाई नापने का एकदम प्रॉपर तरीका हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, चेस्ट की। तो भाई चेस्ट आपको कैसे नापना है, उसके लिए जनरली टेलर्स क्या कराते हैं, ऐसे हाथ को ऊपर कराते हैं। अब आप खुद से नापोगे, दोनों हाथ ऐसा टांग दोगे तो कैसे नाप लोगे, है ना। तो पहले आपको टेप इस तरह से डालना है, एकदम ध्यान से देखिए। और उसके बाद ये इस प्रकार से आपको चेस्ट को नाप लेना है। ये देखिए यहां पर कितना आ रहा है, चेस्ट 40 इंच का। अब कुछ लोग अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं, तो अपर चेस्ट के लिए फिर आप ऊपर आकर के नापेंगे। तो यही टेप आप ऊपर लेकर के आ जाएंगे इस प्रकार से। देखिए ये आप ऊपर नाप लेंगे, 39 इंच आ रहा है। अब मान लो जैसे आपको कमर नापना है, तो वहीं से आपको टेप को कुछ नहीं करना, नीचे लेके आना है। आपकी ब्लाउज की जहां पर टोटल लेंथ समाप्त होती है, वहां पर कमर को नापा जाता है। कितना आ रहा है, 37। तो चेस्ट, कमर और अपर चेस्ट, ये तीन चीजें अभी हमने देखा। एक बार आपने टेप को इस तरह से अंदर डाला, तीनों मेजरमेंट आप नाप लेंगे। ध्यान क्या रखना है कि जब आप टेप को अंदर डालेंगे तो ये वाला हिस्सा जो इंची टेप स्पष्ट दिख रहा है, वो आपकी साइड होना चाहिए। आप ऐसे पलटाओगे तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि इंच इधर भी लिखा हुआ है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या क्या नापा, हमने नापा लंबाई, कितना आया, 15 इंच का। अब अच्छा एक चीज और बताता हूं, डॉट का पॉइंट। तो डॉट पॉइंट नापने के लिए आपको क्या करना है, वहीं पर अगेन शोल्डर पे ही टेप रखना है। और ये आप लंबाई नापते नापते ही कर सकते हो, एक्चुअल में हम भूल गए थे। तो ये देखिए डॉट का जो पॉइंट है वो कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है 11 इंच पर। तो ये 11 इंच हो गया। हमने क्या नापा, चेस्ट नापा, 40 इंच आया, और अपर चेस्ट हमारा 39 आया था, कमर आया हमारा 37। अब उसके बाद नापना शोल्डर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि भाई जब आप खुद से मेजरमेंट ले रहे हैं तो कैसे शोल्डर को मेजर करेंगे। तो देखिए ये टेप को इस तरह से रखना है ना। इस प्रकार से हमने टेप को रखा, आपको देखना है आपका शोल्डर का सेंटर कौन सा है। अच्छा यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं कि हो सकता है ये जो ब्लाउज है ये फिटिंग में है, शोल्डर एक्यूरेट जगह पे। किसी किसी का हो सकता है कि शोल्डर नीचे गिरा हुआ हो, किसी किसी का हो सकता है ब्लाउज में शोल्डर कम हो रहा हो। कहने का मतलब यह है कि आपने जो ब्लाउज पहना वो फिटिंग में नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप अपने शोल्डर को खुद से, मतलब आपको समझना है कि कहां पर है आपका शोल्डर का जो पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो वहां से आप रखेंगे इस तरह से, देखिए जैसे यहां पर रखा गया है। और उसके बाद उस पॉइंट तक लेके जाना है और कितना आ रहा है उसको नोट कर लेना है। यहां पर जो हमारा शोल्डर आ रहा है वो आ रहा है 15.5 इंच, ठीक है। अब इसके बाद हम नापेंगे आर्म होल को। तो आर्म होल को नापने का तरीका देखिए, ये जो है टेप आप इस तरह से अपने आर्म होल पे लेके जाएंगे। और ये नापना इजी है, उतना कठिन नहीं है। वो देखने पे लगता है
लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। आर्म होल कितना आ रहा है? अप्रॉक्स 17 इंच। तो ये 17 इंच का आर्म होल हो गया। अब आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की गोलाई, तो देखो आस्तीन लंबाई नापने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, तो आप उसको कैसे करेंगे, ये यहां पर आपको जैसे ये टेप को रखना है ना, और इधर को पकड़ने में थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप खुद से यहां पर देख लेंगे, जैसे यहां पर ये टेप हमने रखा, ये टेप आया, अब इसमें आस्तीन की लंबाई 7.5 है, मान लो आपको बढ़ाना है, तो ये 10 इंच यहां दिख रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं 10 इंच रखूंगी तो कितना आएगा। तो उसी हिसाब से आप फिर यहाँ पर आस्तीन की लंबाई ले लेंगे। यहाँ पर आस्तीन लंबाई आई 7 इंच की। अब नापना है क्या, गोलाई। तो गोलाई नापने के लिए इस प्रकार से आप टेप को रखेंगे, ये देखिए, और टेप को आप पूरा इस प्रकार से लेके जाएंगे और गोलाई ऐसे नाप लेंगे। ठीक, तो ये गोलाई कितना आ रहा है, अप्रॉक्स आ रहा है 14 इंच का। ठीक, तो ये इतने मेजरमेंट हुए। अब मान लो जैसे आपको गला नापना है, तो फ्रंट का गला आप किस प्रकार से नापेंगे, इस तरह से, जैसे हम जनरली तिरछा नापते हैं। अगर आप सीधा नापते हैं तो सीधा नाप लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो तिरछा नापेंगे तो यहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। तो गला जब भी नापोगे तो गला आपको ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम जनरली ब्लाउज पे नापते हैं, ये चीजें मैं हमेशा आप लोग को क्लियर करता हूं कि कब तिरछा नापना चाहिए, कब सीधा नापना चाहिए। तो इस प्रकार से जब आप फैला हुआ गला यहां पर देखो, क्योंकि बॉडी पर जाने के बाद ब्लाउज फैल जाता है। हमने ब्लाउज जो भी है, जितने भी ब्लाउज हम बनाते हैं, नेक कितना रखते हैं, मात्र 2.25 इंच रखते हैं, या फिर मैक्स टू मैक्स 2.5 इंच रखते हैं। लेकिन बॉडी पर जाने के बाद वही गला जो है वो कितना इंच फैल जाता है, वो आपका 8 इंच फैल जाता है। ये 2.25 का 8 हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो फिर आप इस तरह से गला नापोगे तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो जनरली सामने का गला रखा जाता है 7 इंच और पीछे का गला रखा जाता है 10 इंच 11 इंच, इस तरह से रखे जाते हैं। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि खुद से आप जब बॉडी का मेजरमेंट लेंगे तो गले को खुद से नापे, तो वहां पर मिस्टेक हो जाएगा। और अगर आपको नापना ही है तो सीधा नापेंगे, खुद से नापेंगे, उस कंडीशन में आपको सीधा नापना है। तो आई होप आपको ये मेजरमेंट वाली वीडियो समझ में आई। फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को क्यों कहा कि ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप टेलरिंग का वर्क नहीं भी करते हैं फिर भी बेनिफिशियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आप कभी कभी रेडीमेड ऐसे सूट के पैटर्न्स लेने जाते हो, कुछ लोग रेडीमेड ब्लाउज के शौकीन होते हैं, ले लेते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये हमारे बॉडी पे फिट आएगा कि नहीं आएगा, टाइट तो नहीं हो जाएगा, ढीला तो नहीं हो जाएगा। तो आप रेडीमेड जब ब्लाउज लेने जाएंगे या सूट लेने जाएंगे ना, तो आप खुद से मेजर कर सकते हो, क्योंकि आपको अब आपके खुद का बॉडी मेजरमेंट पता है ना। तो आप उसका चेस्ट नाप के देख सकते हो। बस आपको 1 इंची टेप चाहिए, 10 रुपए का हो, तो दुकान में होता ही है जहां भी आप जाएंगे। तो आप नाप करके इसको देख सकते हो ना कि चेस्ट इसका कितना आ रहा है, कमर इसका कितना आ रहा है ना, साथ ही साथ इसका आर्म होल कितना आ रहा है, वो सारी चीजें आप इसमें नाप करके प्रॉपरली देख सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको होगा अगर आप कभी भी रेडीमेड पैटर्न्स खरीदेंगे तो, क्योंकि अब आपको अपने बॉडी का कंप्लीट मेजरमेंट पता होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप टेलरिंग वर्क नहीं भी करते हैं तो भी ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा पॉइंट, क्यों आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत से लोगों को ना, महिलाओं को खासकर आदत होती है, बहुत से लोगों से आपने देखा होगा महिलाएं जब डिस्कस करती हैं तो मैं मोटी तो नहीं हो गई, है ना। बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि ये मेरा हाथ मोटा तो नहीं हो गया, मैं मोटी लग रही हूं। तो अब आपको दूसरे से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद का बॉडी मेजरमेंट हमेशा लेकर के देख सकते हो कि आपका जो बॉडी शेप है वो बराबर है कि नहीं, और पहले कितना था अभी कितना था। ठीक है, तो जनरली जैसे हम लोग ही हैं, मम्मी डेली अपना वजन चेक करते रहती है, सुबह शाम कितना, मैं खाने के बाद कितनी हूँ, खाने के पहले कितनी हूँ, है ना। तो इस प्रकार से आप अपना मेजरमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो खैर हंसी मजाक की बात थी, लेकिन ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।